अगस्त 1932 में कॉमनल अवार्ड की घोषणा, अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा और उसके बाद गांधी का आमरण अनशन। इससे पहले गांधी ने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सैमुअल होर थे, उनको एक पत्र लिखा था। क्या था मजमून, कंटेंट क्या था उस पत्र का, और सैमुअल होर ने क्या जवाब दिया था, इस एपिसोड में यही बताने जा रहा हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। एपिसोड शुरू करने से पहले पूरा वीडियो सुनिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अम्बेडकरनामा को विस्तार देने के लिए इसकी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के पास ज्वाइन ऑप्शन है, वहां जाकर क्लिक कीजिए, आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगे। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बहरहाल चलता हूं एपिसोड की ओर। 11 मार्च 1932 को गांधी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत के मंत्री सैमुअल होर थे, उनको पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, प्रिय सैमुअल, शायद आपको याद होगा कि जब गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यकों की मांग प्रस्तुत की गई थी तो अपने भाषण में मैंने कहा था कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का विरोध मुझे अपने प्राणों की बाजी लगाकर करना चाहिए। मैंने ऐसा क्षणिक आवेश या सिर्फ वक्तव्य झाड़ने के लिए नहीं किया था, यह एक गंभीर वक्तव्य था। उस वक्तव्य के अनुसार मैं आशा करता था कि भारत लौटने पर मैं कम से कम दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों के विरोध में जनमत तैयार करूंगा, लेकिन वैसा मैं कर नहीं पाया। समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है कि किसी भी क्षण महामहिम की सरकार अपने निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया गया था, चूंकि कोई समझौता नहीं हुआ था दोनों गोलमेज सम्मेलन में, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के ऊपर छोड़ा गया था। वही बात ये कह रहे हैं कि महामहिम की सरकार अपने निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि यदि कि इस निर्णय के अनुसार दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का गठन होगा तो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वैसे कदम उठाऊं जिन्हें मैं उस समय जरूरी समझूं। लेकिन मेरा विचार है कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मेरा यह व्यवहार उचित नहीं होगा कि मैं पूर्व सूचना के बिना कोई कदम उठाऊं। इसके आगे गांधी लिखते हैं उस पत्र में, मैं जरूरी नहीं समझता कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों के गठन के बारे में अपनी सारी आपत्तियां दोहराऊं। मुझे लगता है जैसे मैं भी उन्हीं में से एक हूं। उनका मामला औरों के मामले से नितांत भिन्न आधार वाला है। मैं विधान मंडलों में उनके प्रतिनिधित्व का विरोध नहीं करता। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि उनके हर वयस्क को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, शिक्षा अथवा संपत्ति की योग्यता के बिना ही वोटर के रूप में दर्ज किया जाए, भले ही औरों के लिए मताधिकार का मापदंड उनसे कठोर हो। लेकिन मेरा विचार है कि पृथक निर्वाचन मंडल उनके लिए और हिंदू धर्म के लिए हानिकारक है। पृथक निर्वाचन मंडल उन्हें क्या हानि पहुंचाएंगे, उसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि तथाकथित सवर्ण हिंदू के बीच उनकी क्या स्थिति है और किस प्रकार वे सवर्ण हिंदुओं पर आश्रित हैं। जहां तक हिंदू धर्म का संबंध है, पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ होगा उसका विखंडन और विनाश। मेरी दृष्टि में इन वर्गों का मसला मुख्यतः नैतिक और धार्मिक है। भले ही राजनीतिक पक्ष मजबूत है, पर नैतिक तथा धार्मिक पक्ष की तुलना में उसका महत्व फीका पड़ जाता है। इस मामले में आपको मेरी भावनाओं को समझना ही होगा
और यह स्मरण करना होगा कि बचपन से ही इन वर्गों की दशा के प्रति मेरी रुचि रही है और उनके लिए मैंने एक से अधिक बार अपना सर्वस्व दांव पे लगाया है। ऐसा कहकर मैं कोई अहंकार नहीं जता रहा हूं, क्योंकि मेरा विचार है कि हिंदुओं ने दलित वर्गों को सदियों तक सुनियोजित अधोगति की जिस दिशा में धकेला है, उसकी क्षतिपूर्ति वे किसी भी प्रायश्चित के द्वारा नहीं कर सकते। आगे इस पत्र में गांधी ने लिखा, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस अधोगति की चक्की में वे पिसे हैं, उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल न तो प्रायश्चित है और न ही इलाज है। मैं सविनय महामहिम की सरकार को सूचित करता हूं कि यदि उनका निर्णय दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के गठन का होगा, तो मैं निश्चय ही आमरण अनशन करूंगा। अंत में, इस पत्र के अंत में गांधी, मैं बड़े ही व्यथित मन से इस तथ्य के बारे में सजग हूं कि जेल में रहते हुए मेरा ऐसा कदम निश्चय ही महामहिम की सरकार को गंभीर परेशानी में डालेगा। अनेक लोग इसे इस दृष्टि से अति अनुचित मानेंगे कि मेरी जैसी हैसियत वाला कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे उपायों का सूत्रपात करे जिन्हें वे कम से कम सनक भरे कहेंगे। बचाव में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मेरे लिए विचारित कदम उपाय नहीं है, वह मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। यह तो मेरी अंतरात्मा की आवाज है और मैं उसकी अनसुनी नहीं कर सकता, भले ही उसके लिए मुझे विवेक संबंधी अपनी पूरी प्रतिष्ठा को गंवाना पड़े। तो यह पत्र था। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सैमुअल होर ने गांधी को जवाब में लिखा, और ये जो पत्र है गांधी ने लिखा था 11 मार्च 1932 को, और सैमुअल इनको 13 अप्रैल 1932, एक महीना बाद उसका जवाब वो लिख रहे हैं। वो लिखते हैं, प्रिय श्री गांधी, मैं दिनांक 11 मार्च के आपके पत्र का उत्तर दे रहा हूं। मैं तुरंत कहता हूं कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों के मसले पर आपकी भावना की तीव्रता को मैंने पूर्णतया अनुभव कर लिया है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि हम ऐसा निर्णय देना चाहते हैं जो पूर्णतया केवल मामले के गुण दोषों को देखते हुए आवश्यक हो। जैसा कि आपको मालूम है, लॉर्ड लोथियन कमेटी ने अभी अपना दौरा पूरा नहीं किया है। उस समय याद रहे कि उस समय लॉर्ड लोथियन कमेटी भारत में मताधिकार को लेकर दौरे पे थी। डॉक्टर अंबेडकर भी उस कमेटी के हिस्सा थे। तो वही कह रहे हैं, लॉर्ड लोथियन कमेटी ने अपना दौरा पूरा नहीं किया है और निश्चय ही कुछ सप्ताह बाद ही हम उससे कोई निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। जब वह रिपोर्ट हमें मिलेगी तो हमें उसकी सिफारिशों पर अति सावधानी से विचार करना होगा। हम कोई निर्णय तभी देंगे जब हम न केवल कमेटी के दृष्टिकोण पर बल्कि उस दृष्टिकोण पर भी विचार कर लेंगे जो अपने और आपकी विचारधारा वालों ने इतने सशक्त ढंग से व्यक्त किए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप हमारी स्थिति में होते तो आप ठीक वही कदम उठाते जो हम उठाना चाहते हैं। आप कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे और फिर आप उस पर पूरी तरह विचार करेंगे और किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आप उन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखेंगे जो विवाद के पक्ष और विपक्ष में व्यक्त किए गए हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। वस्तुतः मैं इसकी कल्पना भी नहीं करता कि आप मुझसे इससे अधिक कहने की अपेक्षा करेंगे। यह पत्र था सैमुअल का। दोनों पत्र को उद्धृत करते हुए अब डॉक्टर अंबेडकर का कमेंट। यह चेतावनी देकर श्री गांधी निश्चिंत होकर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश सरकार को पंगु बनाने के लिए आमरण अनशन की उनकी दोबारा दी गई धमकी पर्याप्त होगी और वह विशेष प्रतिनिधित्व की अस्पृश्यों की मांग को स्वीकार नहीं करेगी। जब 17 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की शर्तों की घोषणा
कर दी गई तो श्री गांधी को पता चला कि उनकी धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले तो उन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की शर्तों को बदलवाने का प्रयास किया। तदनुसार उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा। और प्राइम मिनिस्टर को जो उन्होंने पत्र लिखा है वो पत्र जानना दिलचस्प है। पहले प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इनको जवाब दिया और इसके बाद इन्होंने अंतिम चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिखा, जिसके बाद आमरण अनशन शुरू हुआ। क्या था पूरा मामला वो अगले एपिसोड में बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर को क्या उन्होंने पत्र लिखा था, प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब लिखा था। ये दिलचस्प है जानना। पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और इसके लिए रेफरेंस आप चले जाइए वॉल्यूम नंबर 10 हिंदी का पेज 239 तो 244 उसको देखिए, वहां पे सारे रेफरेंस मिलेंगे। शुक्रिया, जय भीम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है।